टैली प्राइम की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लैब 15 का प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। ऐसे ही हम लोग रोज एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं और जो भी क्वेश्चन की मदद से समझना होता है, समझते हुए चल रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, तो वीडियो लाइब्रेरी में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। उसमें जीएसटी, विदाउट जीएसटी, लेजर पर जीएसटी कैसे लगाएंगे और टैली प्राइम में लॉक कैसे लगाएंगे, कितने प्रकार का होता है, क्रिएट कैसे होता है, अल्टर कैसे होता है, सारा चीज के बारे में हम लाइन बाय लाइन वीडियो बना दिए हैं। आप वहां से चाहे तो देखकर कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। तो चलिए आज हम लोग लैब 15 को सॉल्व करते हैं। और लैब 15 को सॉल्व करने से पहले हम कंपनी बनाएंगे। पहला स्टेप मेरा क्या होता है, कंपनी बनाना। दूसरा स्टेप लेजर क्रिएट करना। तीसरा स्टेप स्टॉक ग्रुप कैटेगरी आइटम बनाना। चौथा स्टेप में वाउचर एंट्री करते हैं। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट की मदद से हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, वाउचर एंट्री करेंगे। यानी कि सबसे पहले कंपनी को बना लिए, अब चलेंगे दूसरा स्टेप में ही वाउचर एंट्री करने। यानी कि लेजर नहीं बनाएंगे और स्टॉक आइटम नहीं बनाएंगे। ये सब हम वही शॉर्टकट के मदद से ही बनाते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं टैली प्राइम के स्क्रीन पर और वहां से हम लोग कंपनी बनाते हैं। कंपनी का नाम क्या होगा सर, तो गोयल बुक सेंटर नाम होना चाहिए और हम लोग लैब 15 नाम लास्ट में दे देंगे ताकि याद रहे। तो चलिए हम लोग चलते हैं टैली प्राइम के स्क्रीन पर। यहाँ पे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, पाथ को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका पाथ है। तो हम लिखते हैं डी ड्राइव कॉलन स्लेश अली सर। उसके बाद हम इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे इंटर करने के बाद ऊपर आएंगे, बनाएंगे यहाँ पे क्रिएट कंपनी। कंपनी को नया क्रिएट करना है, ऊपर जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पाथ डी ड्राइव कॉलन स्लेश अली सर। अली सर को सिलेक्ट करने के बाद अब हम देंगे कंपनी का नाम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटर कर दीजिए और कंपनी का नाम क्या रहेगा सर, लैब 15। लेकिन सर वहां पे तो लिखा था गोयल बुक सेंटर। कोई बात नहीं है, ब्रैकेट में डाल दीजिए गोयल बुक सेंटर ताकि आपका ये भी नाम रहेगा। हमको पहचान में आए बस इसलिए हम नाम को डाल रहे हैं। ठीक है सर, एंटर कीजिए। एड्रेस में क्या होगा सर, सिवान कर देते हैं, सिवान के हैं हम। स्टेट में क्या हो जाएगा, स्टेट में बिहार हो जाएगा। पिन कोड में 841226। और यहाँ पे क्या करेंगे, बस इंटर करते करते सेव कर लेंगे, कंट्रोल ए दबा देंगे। कंट्रोल ए दबाएंगे तो मेरा क्या आएगा, एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए आपका कंपनी क्रिएटेड हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम लोग का पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, यानी कंपनी बन गया। देखिए आपका नाम से कंपनी यहाँ पे आ चुका है। दूसरा स्टेप में लेजर क्रिएट करते थे, करेंगे नहीं। आज हम लोग डायरेक्ट एंट्री करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट एंट्री किसमें सर, वाउचर में। वाउचर एंट्री में जाएंगे और क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है क्या, अली सर स्टार्ट ए कंपनी गोयल बुक सेंटर इन सिवान बिहार। ठीक है सर, कंपनी तो बना लिए विथ, यानी कि जीएसटी नोटबुक पर 12% लगाना है। ठीक है सर, जब नोटबुक बनाएंगे तो 12% लगा लेंगे। तो सिंडिकेट बैंक, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सभी चीज क्या कर रहा है, लेके आ रहा है बिजनेस में। क्या ये खरीद रहा है, नहीं सर, ये बिजनेस में लेके आ रहा है। क्योंकि बिजनेस जब स्टार्ट कर रहा है तो उसके बैंक में 45,000 रुपया फर्नीचर लेकर आया और बिल्डिंग के रूप में ये सारा चीज पूंजी के रूप में लगा रहा है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, पूंजी के रूप में लगा रहा है तो यानी कि हम समझ लेंगे कि ये जितना अमाउंट का ये सब सामान है, यानी इतना अमाउंट आप बिजनेस में लगा रहे हैं। कह सकते हैं कि इतना अमाउंट आप बिजनेस में पूंजी के रूप में लगा रहे हैं, तो आप कैपिटल अकाउंट तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं वहां पे कैपिटल अकाउंट। तो रिसिप्ट कराएंगे, F6 दबा देंगे। F6 दबाने के बाद रिसिप्ट का एंट्री करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, CR में कैपिटल, ऑल्ट C। देखिए यहाँ पे हम कैपिटल का लेजर नहीं बनाए हैं। तो देखिए आपका दो ऑप्शन है, एक यहाँ पे आप क्रिएट पे ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे देखिए लिखिए लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आ गया। कैपिटल अकाउंट बना लीजिए, कैपिटल अकाउंट, इंटर का कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल दीजिए, कंट्रोल से सेव। ठीक है सर, यहाँ पे आते हैं, कितना अमाउंट डाले सर, यहाँ पे देखिए 3,05,000 और ये 45,000, यानी 3,50,000 हुआ।
और उसके बाद ये 90,000 यानी 4,40,000 रुपया हो गया सर। तो चलिए टोटल अमाउंट मेरा हो जाएगा 4,40,000 रुपया, 4,40,000 रुपया हो जाएगा। इंटर कर दीजिए। फिर डीआर में क्या क्या आ रहा है सर? यहाँ पे कैश आ रहा है? नहीं सर, कैश नहीं आ रहा है। क्या क्या आ रहा है सब देखते हैं। तो यहाँ पे सिंडिकेट बैंक का नाम आ रहा है, क्योंकि बैंक में पैसा लेके आ रहे हैं। तो चलिए सिंडिकेट बैंक का बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंडिकेट बैंक का बना है? नहीं बना है। तो यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे। देखिए सिंडिकेट बैंक यहाँ से आप बना लेंगे, सिंडिकेट बैंक। इंटर इंटर बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा, इसको हम ले लेंगे बैंक अकाउंट, इंटर कर देंगे, कंट्रोल ऐसे सेव। अब सिंडिकेट बैंक में कितना अमाउंट है सर वो देखिए, 45,000 रुपया है। 45,000 रुपया डाल देंगे, यहाँ से 45,000 रुपया को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे, इंटर करते करते आगे बढ़ेंगे। फिर डीआर में और क्या आ रहा है सर? ये देखिए फर्नीचर आ रहा है 90,000 का। तो चलिए सर, क्या हम फर्नीचर का बनाए हैं? नहीं बनाए हैं। तो क्रिएट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इंटर कर दीजिए और बनाइए फर्नीचर। क्या बनाएंगे सर? फर्नीचर। उसको इंटर करेंगे। फर्नीचर क्या है? तो फिक्स एसेट्स है, ये जाएगा फिक्स एसेट्स ग्रुप के अंदर। आ गया सर, इंटर कर दीजिए। उसके बाद कंट्रोल ऐसे सेव। फिर यहाँ पे एंटर कर दीजिए। फर्नीचर देखिए क्या 3,95,000 का लिए थे? नहीं सर, 90,000 का फर्नीचर आता है, 90,000 ले लेंगे, इंटर कर देंगे। फिर देखिए क्या आ रहा है सर, और क्या आ रहा है सर देखिएगा, बिल्डिंग आ रहा है 3,05,000 का। चलिए बिल्डिंग का भी लेजर बना लेते हैं। बिल्डिंग नहीं बनाया सर, तो यह क्या करेंगे, यहीं पे फिर आएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे, बनाते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग बना लिया सर, इंटर करेंगे। ये क्या है मेरा? ये भी फिक्स एसेट्स है, संपत्ति है, अस्थायी संपत्ति। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे और फिर इंटर कर देंगे। देखिए तो मेरा 3,05,000 रुपया क्या आ गया, यानी टोटल अमाउंट हमारा सारा चीज सही सही आ गया। यानी कहने का मतलब ये है, कैपिटल को क्रेडिट में इसलिए क्यों किए हैं, क्योंकि कैपिटल मेरा पर्सनल अकाउंट होता है और पर्सनल अकाउंट का नियम होता है क्रेडिट द गिवर और डेबिट द रिसीवर। तो हम पूंजी दे रहे हैं ना, जब पूंजी देते हैं तो पूंजी को क्रेडिट करेंगे। तो देखिए कर दिए। और ये जितना मेरा डेबिट में आया है, सिंडिकेट बैंक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है, डेबिट द रिसीवर। अब बताइए जब हम बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हैं तो बैंक में पैसा दे रहे हैं, तो पैसा बैंक रिसीव कर रहा है ना, इसलिए इसको हम डेबिट कर दिए। फर्नीचर क्या है मेरे लिए, संपत्ति है। और संपत्ति का नियम क्या होता है, जैसे रियल अकाउंट का क्या नियम होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि डेबिट कीजिए जो आता है। तो बताइए आपके बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, इसको डेबिट कर देंगे। बिल्डिंग भी मेरा संपत्ति है, तो डेबिट कीजिए जो संपत्ति आता है। तो देखिए ये भी मेरा संपत्ति है, बिजनेस में आया है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी डेबिट कर देंगे। ठीक है सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को लगता है कि सर लेजर कैसे बनता है, कैसे कौन सा ग्रुप कहाँ जाता है, तो आप हमारा वीडियो नंबर 3 देख सकते हैं। वहां पे आपको बताया गया है कौन सा लेजर कहाँ जाएगा, कौन सा लेजर कौन से अकाउंट ग्रुप के अंदर जाएगा, सारा चीज डिटेल में बताया गया है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप वीडियो नंबर 3 देख सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए। फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या कर रहा है सर, परचेस कर रहा है। तो परचेस कर रहा है तो चलिए सर, भाउचर क्या होगा परचेस का, F9 दबा दिए। यहाँ पूछ रहा है इनवॉइस नंबर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। इनवॉइस नंबर दिया है यहाँ पे 617। तो चलिए 617 लिखिए सर, 617, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। पार्टी नेम, तो परचेस किया है अनरूल्ड नोटबुक, किस पार्टी से किया है, देखिए यहाँ पे बुक शॉपी से किया है। तो चलिए पार्टी का लेजर बनाते हैं। क्या पार्टी का लेजर यहाँ पे बनाए हैं? नहीं बनाए। तो आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए, एंटर कर लीजिए और बनाइए बुक शॉपी, एंटर कीजिए। अब कोई भी किसी भी पार्टी से जब हम सामान खरीदते हैं, तो सामान खरीदने के बाद वो हमसे पैसा लेगा ना, तो पैसा लेगा तो लेनदार, और लेनदार को इंग्लिश में बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। तो लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। देखिए यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर नहीं आ रहा क्या सर, SUND आ गया, सन्ड्री क्रेडिटर आ गया, इंटर कर देंगे, कंट्रोल ऐसे सेव। अब यहाँ पे इंटर करते करते आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद बुक शॉपी बिहार अपना सही है यहाँ पे। अब परचेस लेजर में क्या होगा सर ये बताइए, परचेस लेजर में यानी परचेस कर रहे हैं तो परचेस का लेजर बनाना चाहिए, जो कि हम नहीं बनाए हैं, तो अभी बना लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है सर। यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक कीजिए और परचेस का लेजर बनाइए ना, यहाँ पे PURCHASE परचेस,
यहाँ पे आएंगे परचेज अकाउंट के अंदर आता है, सेलेक्ट कर लिए, इंटर इंटर। यहाँ पे नो ही रखेंगे क्योंकि जीएसटी हमको यहाँ नहीं लगाना है, जीएसटी हमको आइटम पे लगाना है, तो लेजर पे मत लगाइएगा। इंटर करते हैं, यहाँ पे गुड्स को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। अब ये पूछ रहा है क्या होगा क्लासिफिकेशन या नेचर। हम सर परचेज क्या है यहाँ पे आपको चलिए दिखाते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, परचेज अनरूल्ड नोटबुक 300 पीस 20 रुपया के रेट से फ्रॉम जीएसटी रजिस्टर, यानी बुक शॉपी से खरीद रहा है, लेकिन बुक शॉपी क्या है, जीएसटी रजिस्टर है, यानी जीएसटी काटता है। तो हम लोग यहाँ क्या लेंगे, परचेज टैक्सेबल लेंगे, परचेज टैक्सेबल। तो देखिए यहाँ पे मिलेगा परचेज टैक्सेबल, यहाँ पे है। हम यहाँ से परचेज टैक्सेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कौन सा आइटम को खरीद रहा है, तो चलिए आइटम भी देखते हैं सर। यहाँ पे देखिएगा अनरूल्ड नोटबुक 300 पीस खरीद रहा है, तो सर चलिए अनरूल्ड नोटबुक को सिलेक्ट करते हैं। सर अनरूल्ड नोटबुक तो बनाई भी नहीं किए सर, तो कैसे बनाएंगे, तो यहीं पे क्या कीजिएगा, शॉर्टकट दबाइए अल्ट प्लस सी, अल्ट प्लस सी दबाएंगे। देखिए आपका स्टॉक आइटम का क्या हुआ, स्क्रीन खुल गया है। यहाँ पे बना लीजिए अनरूल्ड नोटबुक, क्या बनाएंगे, नोटबुक, ठीक है सर, इंटर करेंगे। अब ये अंदरून नोटबुक किस कंपनी का है, अंडर, सर ये भी नहीं बनाया है, छूट गया, छूट नहीं गया, छोड़ दिए लोग, तो यहाँ हम बनाएंगे। फिर वही शॉर्टकट दबाइए अल्ट प्लस सी, तो कौन सा दबाएंगे, अल्ट प्लस सी। कौन सा ग्रुप बनाना, देखिए यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन खुल गया, हम बनाएंगे अनरूल्ड, अनरूल्ड कंपनी, अनरूल्ड कर दिए सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। आ गया। कैटेगरी भी सर नहीं बनाए हैं, तो बना लीजिए ना कैटेगरी। तो कैटेगरी में क्या होगा, नोटबुक खरीद रहे हैं ना, तो नोटबुक का अलग कैटेगरी बना लीजिए। तो चलिए बनाते हैं नोटबुक। नहीं बनाए सर, तो यहाँ पे अल्ट सी दबाए हैं, नहीं दबाए तो दबाइए ना सर, अल्ट सी दबाएंगे और बनाते हैं नोटबुक, कंट्रोल ऐसे सेव कर लीजिए, नोटबुक भी आ गया। यूनिट भी नहीं बनाया है सर, कुछ भी नहीं बनाया है सर, कोई बात नहीं है, अल्ट सी काम करेगा हर जगह, अल्ट सी दबाइए। और अब बताइए बुक जो खरीदिएगा नोटबुक, तो एक पीस 2 पीस खरीदिएगा, तो यहाँ सिंबल में क्या होगा, पीसीएस, पीसेस, फॉर्मल नेम में पूरा नाम PIECES, पीसेस कर दिए, और यहाँ से पीस को सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए मेरा पीस कहाँ पे है सर, जस नहीं मिल रहा है क्या, पीस 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 पीसीएस, यहाँ पे आपका पीस यहाँ पे है सर, सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल ऐसे सेव। अब जैसे किए ये यहाँ पे जीएसटी लगाना है, जी सर यहीं पे जीएसटी लगाना है, 12% जीएसटी नोटबुक पे लगाना है, तो नोटबुक यहाँ बना रहे हैं ना, तो यहीं पे हम जीएसटी को लगाएंगे। यहाँ पे अप्लीकेबल एंटर करेंगे, सेट करना है जीएसटी को, तो यस कीजिए, चलिए सर यस कर दिए। उसके बाद ऑन वैल्यू पे क्लिक कीजिए, और ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा, तो टैक्सेबल पे सिलेक्ट कर लिए, इंटर। कितना परसेंट लगाना है सर, 12%, लिखिए 12%, इंटर 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 करके आगे बढ़ जाइए, और यहाँ से गुड्स को आप सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। देखिए आपका अनरूल्ड नोटबुक का आइटम भी बन गया। हम लोग डायरेक्ट एंट्री से बना रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, जहां जहां जिस चीज की जरूरत है वहां वहां ऑल्ट सी दबा दे रहे हैं, क्या दिक्कत है सर। अब चलिए कितना पीस खरीदा है और क्या रेट है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। 300 पीस 20 रुपए के रेट से, चलिए ठीक है सर, यहाँ पे 300 पीस 20 रुपए के रेट से 6000 रुपया आ गया। और कुछ खरीदा है सर, इसमें देख लेते हैं, नहीं सर एक ही आइटम खरीदा है। चलिए अब जीएसटी काटना है, तो जीएसटी काटने के लिए क्या बोले थे, 2 बार इंटर दबाइए, 1 बार 2 बार, लेकिन जब सी जीएसटी कटेंगे, जी सर सी जीएसटी भी का लेजर नहीं बना है, कोनो बात नहीं है, हम फिर यहाँ पे अल्ट सी दबाएंगे, और यहाँ पे बनाएंगे CGST, इंटर करेंगे, और ये जाता है मेरा ड्यूटी एंड टैक्सेस में, ठीक है सर, इसमें जीएसटी को सिलेक्ट कर लेंगे, और CGST बना रहे हैं तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स होगा। उसके बाद कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। देखिए मेरा जीएसटी 360 रुपया कट गया, इंटर करेंगे। सर SGST भी बनाना पड़ेगा, हाँ बनाइए, एकदम बनाना है आपको, तो फिर यहीं पे अल्ट सी दबाइए और बनाइए SGST, इंटर करेंगे, ड्यूटी एंड टैक्स में जाएगा, ये एक प्रकार का जीएसटी है, और एस है तो स्टेट टैक्स के अंदर जाएगा, ठीक है सर, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। इसका भी 360 रुपया कट गया, ठीक है सर। अब कंट्रोल ऐसे सेव करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, मेरा वाउचर एंट्री कंप्लीट।
यानी कि सर कुछ भी नहीं बनाए थे, वहीं पे हम लोग जाकर डायरेक्ट बना रहे थे। सर ये तो बहुत अच्छा मेथड है, हम लोग बहुत जल्दी बना सकते हैं। हम देखिए लेजर नहीं बना रहे हैं, ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट, आइटम, ये सब कुछ नहीं बना कर आए थे, बस डायरेक्ट आए बनाना शुरू कर दिए। डायरेक्ट आए, जहाँ कुछ चीज का जरूरत है वहां पे हम अल्ट सी दबा दे रहे हैं, वहां मेरा क्या हो जाए, वो चीज ओपन हो जा रहा है और वहां से हम बना पाएंगे। तो चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। फिर परचेज कर रहा है रूल्ड नोटबुक 450 पीस 45 रुपए के रेट से फ्रॉम जीएसटी रजिस्टर राज बुक्स सिवान बिहार, और इसका इनवॉइस नंबर 201 है। तो चलिए हम लोग करते हैं, यहाँ पे परचेज कर रहा है, इनवॉइस नंबर 201, पार्टी नेम क्या है सर, राजबुक। देखिए यहाँ पे पार्टी नेम क्या दिया है सर, राजबुक्स दिया है। तो राजबुक का बनाना पड़ेगा, नहीं बनाया है सर, कोनो बात नहीं है, यहीं पे अल्ट सी करिए, कर दिए सर, यहाँ पे बनाइए राज बुक्स। ठीक है सर। अब राज बुक्स कहाँ जाएगा, क्योंकि ये मेरा सप्लायर है, तो सप्लायर को सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर रखते हैं, तो लिखिए सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है सर, कंट्रोल ऐसे सेव कर लीजिए, मेरा खत्म हो गया। इंटर इंटर करके आगे बढ़िएगा। यहाँ पे राज ठीक है, बिहार, इंडिया ठीक है। परचेस लेजर, अब परचेस कर रहे हैं तो परचेस का लेजर बनाना पड़ेगा। नहीं सर, पिछले क्वेश्चन में तो बनाए थे ना, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है, बस इंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे सर जीएसटी रजिस्टर्ड है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जी सर ये भी जीएसटी रजिस्टर्ड है, यानी इसमें भी क्या होगा, टैक्स काटना है। तो लिखेंगे परचेस कर रहे थे, परचेस टैक्सेबल। ठीक है सर, ये भी ठीक है। अब कौन सा आइटम खरीद रहा है ये देखिए सर, रूल्ड नोटबुक, यहाँ पे क्या था, अनरूल्ड, यहाँ पे रूल्ड नोटबुक खरीद रहा है। तो देखिए अनरूल्ड, सर रूल्ड नोटबुक तो बनाई भी नहीं किया है सर, तो बना लेते हैं ना, ऑल्ट सी दबाइए ना, देखिए ऑल्ट के साथ सी दबाइए और यहाँ पे बनाइए रूल्ड नोटबुक। क्या बनाना है सर, रूल्ड नोटबुक बनाना है। ठीक है सर, इंटर कीजिए। अब ये किस कंपनी का है, रूल्ड कंपनी का, यहाँ तो सर अनरूल्ड लिखा हुआ है ना, तो कंपनी भी नहीं बना है। फिर अल्ट सी दबाइए, यहीं पे अल्ट सी दबाइए, आ गया देखिए स्टॉक ग्रुप बनाने का, यहाँ पे रूल्ड कंपनी बना लेंगे, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा लेंगे। कैटेगरी क्या होगा सर, नोटबुक, इसको भी बनाना पड़ेगा। नहीं सर, यहाँ पे पिछले में नोटबुक बनाए थे ना, कैटेगरी थोड़ा चेंज हो रहा है, नाम ना चेंज हुआ, तो नाम तो बना लिए सर, कैटेगरी को ले लेंगे। उसके बाद यूनिट क्या होगा, यूनिट में हो जाएगा मेरा पीस। अब पीस होने के बाद क्या यह जीएसटी एप्लीकेबल है, यस सर ये एप्लीकेबल है, इंटर कर देंगे। यहाँ पे जीएसटी को सेट करना है, जी सर ये भी मेरा नोटबुक है, इस पर भी हमको 12% जीएसटी को सेट करना है, तो यस करेंगे। उसके बाद ऑन वैल्यू, ठीक है सर, यहाँ पे क्या होगा, टैक्सेबल कर देना है, क्योंकि हमको टैक्स काटना है, तो टैक्सेबल कर लेंगे। उसके बाद कितना परसेंट जीएसटी काटना है सर, 12%, तो 12% ले लेंगे, इंटर इंटर कर एक्सेप्ट कराएंगे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स को लेंगे, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। तो देखिए मेरा रूल्ड नोटबुक भी आ गया। अब कितना पीस क्या रेट से खरीदा ये चेक कर लेते हैं। 450 पीस 45 रुपए के रेट से खरीदा है, चलिए चलते हैं वहां पे। 450 पीस 45 रुपए के रेट से आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको सीजीएसटी एसजीएसटी काटना है, तो चलिए हम चलते हैं, इंटर इंटर, दो बार इंटर किए सर। अब करते हैं सीजीएसटी, इंटर कर दिए, फिर इंटर करके एसजीएसटी कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए सर 1215 रुपये आ गया है, एक्सेप्ट करा लेंगे कंट्रोल ए से। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, फिर आते हैं, फिर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है सर फिर परचेस कर रहा है, ओहो फिर परचेस कर रहा है, चलिए परचेस करते हैं। ठीक है सर, तो परचेस करने के लिए परचेस ले लेंगे। क्या परचेस कर रहा है सर, रूल नोटबुक 400 पीस 35 रुपए के रेट से, रूल नोटबुक 300 पीस 30 रुपए के रेट से फ्रॉम जीएसटी रजिस्टर बुक सेंटर, यानी बुक सेंटर से खरीद रहा है। तो चलिए बनाते हैं बुक सेंटर का, इंटर, इनवॉइस नंबर क्या था सर, चेक कर लेते हैं, 52। तो इनवॉइस नंबर क्या हो जाएगा, 52। ठीक है सर, पार्टी नेम क्या होगा सर, पार्टी नेम तो नहीं बना है सर, यहाँ पे बुक सेंटर बोल रहा है, तो चलिए बुक सेंटर का पार्टी के नेम से लेजर बना लेते हैं। तो बनाते हैं, अल्ट सी दबाएंगे, लिखेंगे बुक सेंटर, बुक सेंटर। ठीक है सर, ये भी मेरा सप्लायर है, तो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाएगा। ठीक है सर, कंट्रोल ऐसे सेव, बन गया सर, इंटर करते करते आ गया ये।
और यहाँ पे इंटर करते करते जाइए आगे। यहाँ पे परचेस लेजर में क्या होगा, परचेस अकाउंट होगा, क्योंकि परचेस कर रहे हैं तो परचेस लेजर होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, यहीं पर एक्सीडेंट होगा, सबका एक्सीडेंट यहीं पे होगा। क्यों सर, अब यहाँ पे जब आइए तो ये क्या बोल रहा है सर, अलीगढ़ यूपी। मेरा बिजनेस कहाँ स्टार्ट हुआ है, कंपनी कहाँ स्टार्ट की है, सिवान में। खरीद माल कहाँ रहे हैं सर, अलीगढ़ यूपी से। यानी कि हम बिहार में बिजनेस स्टार्ट किए हैं और यूपी से सामान खरीद रहे हैं। यानी कि मेरा स्टेट बदल गया कि नहीं बदल गया। बिहार में रहकर यूपी से सामान खरीदेंगे, चाहे यूपी में रहकर बिहार से सामान खरीदेंगे, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इंटर स्टेट लगाएंगे। जैसे मैं आपको बताया था ना, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, परचेस कर रहे हैं तो परचेस टैक्सेबल की जगह क्या करना है, इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल। क्योंकि ये क्या हुआ है, मेरा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे इंटर स्टेट। देखिएगा, तो इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल यहाँ मिलेगा। सिर्फ परचेस टैक्सेबल से काम नहीं चलेगा, आपको इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल लेना पड़ेगा। ठीक है सर, ले लिए। अब ये बताइए क्या खरीद रहे हैं, तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। अनरूल्ड नोटबुक 435 रुपया का रेट से। ठीक है सर, तो अनरूल्ड ऑलरेडी बन चुका है ना। ठीक है, 400 पीस खरीद रहा है। ठीक है सर, 35 रुपया के रेट से। ठीक है ठीक है, फिर आते हैं और कुछ खरीद रहा है सर, देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए फिर खरीद रहा है रूल्ड नोटबुक, कितना, 300 पीस 30 रुपया के रेट से। चलिए ठीक है सर, यहाँ पे लिखते हैं रूल्ड नोटबुक कितना पीस, 300 पीस 30 रुपया के रेट से। ठीक है, अब यहाँ तक मेरा कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ खरीद रहा है सर, नहीं सर अब कुछ नहीं खरीद रहा है। अब जीएसटी काट दीजिए। चलिए जीएसटी काटते हैं। काटने के लिए क्या बोले थे, 2 बार आपको इंटर दबाना है, 1 बार 2 बार। अब आप हमको ये बताइए यहाँ पे हम क्या काटे, सी जीएसटी काटे या एस जीएसटी काटे या आई जीएसटी काटे। सर आप तो हमको पहले बताए थे ना कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहां पे केवल एक ही जीएसटी काटते हैं जिसका नाम है आई जीएसटी। अगर बिहार से बिहार में है तो हम लोग 2 जीएसटी काटते हैं, सी जीएसटी एस जीएसटी। लेकिन अगर बिहार से यूपी में चले गए तो इसका मतलब हम एक ही जीएसटी काटेंगे जिसका नाम होता है आई जीएसटी। तो ठीक है सर, यहीं पे आप तो आई जीएसटी बनाए नहीं होंगे सर, तो काम कीजिए बना लीजिए ना, ऑल्ट सी दबाइए और यहाँ पे बनाते हैं आई जी एस टी। ठीक है सर, ये कहाँ जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा। ठीक है, और एक प्रकार का जीएसटी है। ठीक है सर, आई है तो इंटीग्रेटेड टैक्स, उस पर कंट्रोल से सेव कर देंगे। ठीक है सर, देखिए आपका आई जीएसटी यहाँ पे कट चुका है। लेकिन अगर आप गलती से सी जीएसटी काटे या गलती से एस जीएसटी काटे तो नहीं कटेगा। आपके सामने हम काट के दिखा दें, तो चलिए लिखते हैं सी जी एस टी, इंटर किए। देखिए अमाउंट आपका 0 रुपया, कुछ भी नहीं कटा। ठीक उसी प्रकार इंटर करके एस जी एस टी करेंगे, इंटर करेंगे, देखिए आपका अमाउंट 0 आ गया। क्यों सर, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिए थे, इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल लिए थे, तो केवल आई जीएसटी ही कटेगा। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद बस अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हटा दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल ए कर देंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। वाई दबा कर यस कर दीजिए। ठीक है सर, यहाँ तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर आप लोग को वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ठोकिए, एकदम लाइक ठोकते चलिए। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर ये क्या बोला, यहाँ पर भी एक्सीडेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। परचेस रूल्ड नोटबुक 500 पीस 35 रुपए का रेट से फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सुपर बुक्स। यानी कि ये जो जिस आदमी से हम परचेस कर रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड का मतलब उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, यानी कि जीएसटी नहीं काटना है। किसको, सुपर बुक से। चलिए ठीक है, इनवॉइस नंबर क्या है, तो 79 है। तो चलिए हम चलते हैं सुपर बुक और 79, इनवॉइस नंबर 79। पार्टी नेम क्या होगा, पार्टी नेम में आपका आ जाएगा, अभी तो नाम पढ़े थे ना सर, तो पार्टी नेम में क्या है, सुपर बुक्स। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ सर सुपर बुक का नहीं बना हुआ है तो ऑल्ट सी दबाते हैं और यहाँ पे बनाएंगे सुपर बुक। ठीक है, सुपर बुक्स के नाम से बना लेंगे। तो चलिए बनाइए सुपर बुक्स, इंटर करेंगे। ये भी मेरा सप्लायर है, तो सप्लायर को सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर रखते हैं, तो लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर।
ठीक है सर, सन्डी क्रेडिटर को सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट, इंटर करते करते आगे आएंगे, वहां पे इंटर करते करते आगे आइए और यहाँ से क्या करिए, परचेस लेजर में क्या होगा, परचेस अकाउंट ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे रुक जाइए, क्यों सर, अभी हम क्या बोले थे, यहाँ पे एक्सीडेंट होगा। क्या एक्सीडेंट होगा सर, अनरजिस्टर्ड है, यानी कि इसको जीएसटी नहीं काटना है। तो ठीक है सर, नहीं काटना है, नहीं काटेंगे, यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे परचेस टैक्सेबल मत लीजिएगा नहीं तो काट लेगा। यहाँ पे लेना है परचेस एग्जेम्प्ट, क्या है सर, एग्जेम्प्ट का मतलब जाम कर देना, यानी कि आपका परचेस नहीं कटेगा, हम कितनों बिल बना देंगे लेकिन आपका परचेस में जीएसटी नहीं कटेगा। तो परचेस एग्जेम्प्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, इंटर कर दीजिए। ठीक है सर, अब आइटम देखिए क्या खरीद रहा है, रूल्ड नोटबुक 535 रुपए के रेट से। ठीक है, तो रूल्ड नोटबुक, ठीक है सर, 500 पीस 35 रुपए के रेट से। ठीक है ठीक है ठीक है, अगर आप यहाँ CGST काटे तो नहीं कटेगा, तो चलिए सर काट के दिखाइए, CGST इंटर किए, देखिए नहीं कटा, यहाँ पे क्यों नहीं कटा, आपका यहाँ पे परचेस एजेंट लगाए थे, इंटर करते हैं SGST, इंटर किए, सर ये भी नहीं कटा। ठीक है सर, नहीं कटेगा ना, हम क्या बोले, एजेंट लगा दिए, इसका मतलब जीएसटी से आपको छुटकारा पा दिए, आप ऐसे ही लेकर जाइए। ठीक है सर, कंट्रोल से सेव करा दीजिए, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है सर, वीडियो बहुत पसंद आया सर, लाइक ठोक दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, और यहाँ बोल रहा है सोल्ड अनरूल्ड नोटबुक 20 पीस, यानी कि अब सेल करने का काम हो रहा है। और यहाँ रिफ्रेश नंबर 1 है, पार्टी नेम कैश है, तो चलिए सेल में चलते हैं, सेल के लिए F9 दबाइए, और F8 होता है सेल के लिए, सॉरी, और यहाँ पे रिफ्रेश नंबर 1 हो गया, पार्टी नेम में कैश हो जाएगा, इंटर करते हैं, इंटर करते करते आगे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, कैश ले लेंगे, कैश लेने के बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होगा, रेगुलर बिहार, और सेल लेजर में क्या होगा, क्योंकि सर सेल कर रहे हैं तो सेल का अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो नहीं बना है, कोनो बात नहीं है, अभी बना लेते हैं, ऑल्ट के साथ C दबाइए, और यहाँ से बनाइए सेल अकाउंट। ठीक है सर, सेल अकाउंट कहा जाएगा, सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंदर जाएगा, यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए, इंटर करते करते क्या करेंगे, यहाँ पे गुड्स ले लेंगे, कंट्रोल से सेव। अब सेल कर रहे हैं तो क्या ये जीएसटी रजिस्टर्ड है, चेक कीजिए, यहाँ पे जो सर ये कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये जीएसटी रजिस्टर्ड है, अगर कुछ नहीं होता तो बोलता है कि अनरजिस्टर्ड है, लेकिन अगर जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं होता तो यहाँ पे लिखता, तो यहाँ पे सेल में क्या करे, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। तो क्या करेंगे, चलिए चलते हैं, और यहाँ लिखते हैं सेल्स टैक्सेबल, यहाँ से ले लीजिए सेल्स टैक्सेबल ले लेते हैं, और क्या खरीद रहा है सर, देखिएगा यहाँ पे हम चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है सर, यहाँ पे अनरूल्ड नोटबुक 20 पीस खरीद रहा है। ठीक है सर, यहाँ पे अनरूल्ड नोटबुक को करते हैं, अनरूल्ड नोटबुक 20 पीस, ठीक है, इंटर करते हैं, कितना के रेट से है सर, ये चेक कीजिए, तो आपका हो जाएगा 68 रुपए का रेट से। ठीक है सर, 68 रुपया लिख देते हैं, इंटर कीजिए, फिर और कुछ बेच रहा है सर, जी सर, यहाँ पे रूल्ड नोटबुक भी बेच रहा है सर, 25 पीस 75 के रेट से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रूल्ड नोटबुक कितना पीस, 25 पीस 75 के रेट से। ठीक है ठीक है ठीक है सर, 2 बार इंटर कीजिए और जीएसटी काटिए, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेबल लिए थे तो CGST SGST कट जाएगा सर, तो काटते हैं CGST, इंटर कीजिए, देखिए आपका 194 रुपया 10 पैसा कट चुका है, इंटर करते हैं SGST कर देंगे, इंटर करेंगे, 194 रुपया 10 पैसा कट चुका है सर। ठीक है सर, कंट्रोल से सेव करा दीजिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिर बोल रहा है कि सोल्ड अनरूल्ड नोटबुक 100 पीस 38 रुपया के रेट से, और रूल्ड नोटबुक 200 पीस 44 रुपया के रेट से, विथ जीएसटी रजिस्टर्ड स्टूडेंट कॉपियर, यानी कि अब जब सामान हम बेच रहे हैं तो वो किसको बेच रहे हैं सर, स्टूडेंट कॉपियर को बेच रहे हैं। तो क्या ये पैसा लेकर बेच रहे हैं, नहीं सर, ये बाकी बेच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट कॉपियर का लेजर बनाएंगे, क्योंकि बाकी बेच रहे हैं, और ये रिफ्रेश नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए हम चलते हैं, और यहाँ पे पार्टी नेम में क्या हो जाएगा, स्टूडेंट कॉपियर, सर वो तो बने भी नहीं किए हैं, तो अभी बना लेते हैं, अल्ट के साथ C दबाइए, और लिखिए स्टूडेंट कॉपियर, इंटर कीजिए। अब स्टूडेंट कॉपियर क्या है, अब ये मेरा कस्टमर है, अब सामान मान लीजिए मेरे यहाँ से लेकर गया है,
तो क्या वो पैसा देगा कि नहीं देगा? एकदम देगा, देना ही पड़ेगा उसको। जब वो पैसा देगा तो देनदार, और देनदार को इंग्लिश में बोलते हैं डेटर। तो चलिए सन्डी डेटर के अंदर, ठीक है सर, सन्डी डेटर ले लिए, कंट्रोल ऐसे सेव कर दीजिए। इंटर करते 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 आगे आइए, और यहाँ पे आने के बाद इंटर कीजिए, इंटर कीजिए। सेल लेजर के लिए सेल अकाउंट बनना चाहिए, बना हुआ है सर, इंटर कर दीजिए। अब चलिए देखते हैं क्या ये भी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मेरा क्या था सर? सेकंड वाला। ये भी मेरा क्या है? जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो हम क्या मानेंगे? सेल टैक्सेबल करेंगे यहाँ पे। तो चलिए सेल टैक्सेबल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या बेच रहा है सर, ये चेक कीजिए। अनरूल्ड नोटबुक 100 पीस 38 के रेट से, ठीक है सर। तो अनरूल्ड नोटबुक 100 पीस 38 के रेट से, ठीक है। और भी कुछ बेच रहा है सर, चेक कीजिए। तो यहाँ पे रूल्ड नोटबुक 200 पीस 44 के रेट से, ठीक है। तो रूल्ड नोटबुक कितना? 200 पीस 44 के रेट से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और कुछ बेच रहा है सर? नहीं सर, अब कुछ नहीं बेच रहा है, चलिए ठीक है। अब जीएसटी काट लीजिए, 2 बार एंटर कीजिए, जीएसटी काटिए, CGST एंटर कीजिए। देखिए 756 रुपया कट गया। SGST 756 कट गया जी सर, कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है सर, बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्या कर रहा है? सोल्ड अनरूल्ड नोटबुक 200 पीस ₹78 के रेट से टू कस्टमर, यानी कि ये जो कस्टमर है ये अनरजिस्टर्ड है, और इसका नाम क्या है? अजीत शॉप। यानी कि अजीत शॉप को हम क्या कर रहे हैं? नोटबुक बेच रहे हैं, लेकिन अजीत शॉप क्या है? अनरजिस्टर्ड है, जो कि जीएसटी नहीं लेता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी जीएसटी को रोक देंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, पार्टी नेम में अजीत शॉप का बनाना है। क्या अजीत शॉप का बना हुआ है? नहीं सर। अल्ट सी दबाएंगे और अजीत शॉप के नाम से एक लेजर बना लेंगे। ये इसको हम कहाँ रखेंगे सर? ये भी मेरा सन्डी डेटर होगा, क्योंकि ये सामान बेचे हैं तो पैसा देगा, और देगा तो देनदार होता है, और देनदार को तो इंग्लिश में ही सन्डी डेटर बोलते हैं सर, ठीक है सर। उसके बाद इंटर करते करते आगे आइए, आगे आने के बाद और इंटर कीजिए, करते करते आगे आना है सेल लेजर में सेल अकाउंट। अब यहाँ पे क्या होगा? गड़बड़, एक्सीडेंट होने वाला है सर। क्या एक्सीडेंट होगा? यहाँ पे टैक्सेबल नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो यहाँ पे हम एग्जेम्प्ट लगाएंगे। तो लिखेंगे सेल्स एग्जेम्प्ट, चेक कीजिए कहाँ पे है सर, पहले नंबर पे है सर, सेल एग्जेम्प्ट कर दिए। अब क्या बेच रहे हैं सर, ये देखिए। तो अनरूल्ड नोटबुक 200 पीस 78 के रेट से, ठीक है सर। अनरूल्ड नोटबुक 200 पीस 78 के रेट से, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या सर इस पे जीएसटी काटेंगे? काट लीजिए, कटबे नहीं करेगा, दोबारा एंटर कीजिए, CGST नहीं कटेगा, रोक दिए है ना, देखिए आपका यहाँ पे कटा नहीं कटा, 0 पे हुआ। फिर इंटर करते हैं SGST, इंटर कीजिए, देखिए यहाँ पर भी नहीं कटा, क्योंकि हम जीएसटी को रोक दिए हैं ना। अब सर समझ में आया कि कहाँ पे टैक्सेबल करेंगे और कहाँ पे एग्जेम्प्ट लगाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाते रहेंगे, आप बस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कराते जाइए सर, ठीक है सर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिसीव एक्सिस बैंक का चेक फ्रॉम स्टूडेंट कॉपियर इन फुल सेटलमेंट ऑफ बिल सेल इनवॉइस नंबर 2। इसका कहने का मतलब ये है, रिसीव हो रहा है यानी हमको प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है सर? एक्सिस बैंक का चेक प्राप्त हो रहा है, जी सर। फ्रॉम यानी किससे हो रहा है सर? स्टूडेंट कॉपियर से। अब ये बताइए सर, स्टूडेंट कॉपियर से हमको पैसा कहाँ मिल रहा है? क्या वो पगला गया है क्या कि आपको पैसा देगा? नहीं सर, पगलाया थोड़ी है, वो हमसे सामान ले गया है ना, तो सामान ले गया है तो पैसा देगा नहीं सर, एकदम अजीब बात करते हैं। देखिए आपको पैसा देगा, यहाँ पे सेल नंबर 2 है, देखिए सोल्ड किया है ना, यानी जब उसको हम सामान बेचे हैं, स्टूडेंट कॉपियर को जब बेचे हैं तो पैसा नहीं देगा सर। अब उसका मन कर रहा है कि पैसा लीजिए, तो पैसा दे रहा है, लेकिन किसमें दे रहा है सर? एक्सिस बैंक का चेक दे रहा है, ठीक है सर। लेकिन सर मेरे पास तो एक्सिस बैंक है ही नहीं है। जब हम कंपनी स्टार्ट किए थे तो मेरे पास देखिए सिंडिकेट बैंक था, तो उससे क्या हो गया? अब एक्सिस बैंक का बनाना नहीं है लेजर, भले वो कस्टमर किसी भी बैंक का चेक दे, और चेक तो अपने बैंक में जाके भजाएंगे ना,
मेरे पास क्या है, सिंडिकेट बैंक है, तो सिंडिकेट बैंक में ही जाकर भजाएंगे। अब एक्सिस बैंक में थोड़ा जाएंगे ना सर, कस्टमर तो एक्सिस बैंक का दिया है, हम भी जाते एक्सिस बैंक का खोल लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कस्टमर किसी भी बैंक का दे सकता है। आपको अपने बैंक में जाकर भजाना है तो अपना बैंक होना चाहिए, तो मेरा सिंडिकेट बैंक है तो सिंडिकेट बैंक में ही रख देंगे। तो चलिए सर, और ये मिल रहा है यानी रिसिप्ट हो रहा है, तो रिसिप्ट करने के लिए हम लोग रिसिप्ट इन वाउचर का उपयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, रिसिप्ट वाउचर का उपयोग करते हैं यहाँ पे। तो F6 दबाएंगे और यहाँ से रिसिप्ट ले लेंगे। तो रिसिप्ट लेंगे तो क्या सर, सी आर में किसको रखेंगे, दे कौन रहा है सर, स्टूडेंट कॉपियर, स्टूडेंट कॉपियर को रखिए। अब कितना अमाउंट दे रहा है सर, ये कैसे पता चलेगा, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रिसीव हो रहा है चेक फ्रॉम स्टूडेंट कॉपियर इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब जितना बाकी है ना सारा रुपया दे रहा है सर। तो चलिए देखिए कितना बाकी है सर, हमको कैसे पता चला कितना बाकी है, देखिए उसके नाम के नीचे यहाँ पे करंट बैलेंस दिख रहा होगा, यानी कि 14,112 रुपया उसको देना है। कितना रुपया देना है, 14,112 रुपया उसको देना है। तो फुल सेटलमेंट के रूप में दे रहा है, तो क्या करेंगे, 14,112 रुपया लिख लेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब उसी बिल के अकॉर्डिंग दे रहा है सर, जी सर। बिल नंबर 2 था, जी सर। 14,112 रुपया था, जी सर। एंटर कीजिए। अब डेबिट में किसको करेंगे ये बताइए, डेबिट में किसको कीजिएगा, जो आता है। अब बताइए, वो आपको चेक दे रहा है, तो चेक आपके पास आया, क्या चेक अपने पास रखेंगे या अपने बैंक में रखेंगे, सर हमारे पास तो चेक आया है, हम अपना बैंक में जाके भजाएंगे। यानी पैसा कौन ले रहा है सर, बैंक ले रहा है। तो चलिए बैंक को कीजिए डेबिट। क्या बैंक का नाम है सर, मेरा बैंक का नाम क्या है, सिंडिकेट बैंक, तो सिंडिकेट बैंक कर दिए। अब नियम पे आते हैं सर। सिंडिकेट बैंक चूंकि मेरा पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट को डेबिट तभी करते हैं जब कुछ रिसीव करते हैं। तो जब चेक ये स्टूडेंट कॉपियर देगा, तो सिंडिकेट बैंक मेरा पैसा रिसीव नहीं किया, एकदम सर किया, तभी तो उसको डेबिट किए हैं। और स्टूडेंट कॉपियर क्या है, वो भी पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट किसको करते हैं सर, क्रेडिट द गिवर, यानी जो देता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो स्टूडेंट कॉपियर दे रहा है तो उसको क्रेडिट ना कर दिए। ठीक है सर, आपका एंट्री बिल्कुल सही है सर, एकदम समझ में आ गया। हम इंटर करके क्या करते हैं, एक्सेप्ट करा लेते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या है सर, पेड रुपीज 20,000 रुपया टू बुक सेंटर। सर अब हम पे कर रहे हैं, यानी कि पैसा दे रहे हैं, तो अब पैसा हम देंगे तो क्या हम भी पगला गए हैं सर, नहीं, हम भी तो कुछ सामान खरीदे होंगे ना। तो देखिए यहाँ पे बुक सेंटर के नाम से कहीं लेजर बना है, चेक कीजिए, सुपर बुक है, बुक शॉपी है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परचेस अनरूल्ड नोटबुक 400 पीस खरीदे थे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हम पे कर रहे हैं बुक सेंटर को बाय सिंडिकेट बैंक चेक, यानी चेक के मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा पे कर रहे हैं। तो क्या होगा, पेमेंट से इसका एंट्री करेंगे। तो चलिए हम लोग पेमेंट से एंट्री करते हैं, पेमेंट के लिए F5 दबा दीजिए। और डी आर में क्या होगा सर, जिसको हम दे रहे हैं उसका नाम, तो किसको दे रहे हैं, तो बुक सेंटर को दे रहे हैं, बुक सेंटर का नाम ले लेंगे सर। नाम नहीं लेंगे, उसका नाम को सिलेक्ट करेंगे, नाम लेने का मतलब ये हुआ। अब कितना दे रहा है सर, 20,000, इंटर, इंटर उसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जी सर। और उसका बिल नंबर 52 है, जी सर। और अमाउंट 20,000 है, जी सर, इंटर कीजिए। और किससे आप दे रहे हैं ये चेक कीजिए। तो हम किससे दे रहे हैं सर, हम सिंडिकेट बैंक का चेक दे रहे हैं। तो जब हम देते हैं तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो लिख देंगे सिंडिकेट बैंक, क्रेडिट में चल जाएगा। क्योंकि सिंडिकेट बैंक पर्सनल है, और पर्सनल अकाउंट का नियम होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हम जब बैंक से पैसा दे रहे हैं तो हम गिवर है हो गए, तो गिवर को क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। अब बुक सेंटर क्या हो गया, रिसीवर हो गया, तो इसलिए उसको हम डेबिट में कर दिए। ठीक है सर, इंटर, इंटर करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद कंट्रोल से शिफ्ट करा लेंगे। ठीक है सर, यहाँ तक मेरा कोई दिक्कत नहीं है। आपका टोटल क्वेश्चन बन चुका है। आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस कितना देना है, और कंपनी का जीएसटी कितना पेबल है। तो ये भी हम लोग चेक करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखना है, और जीएसटी को कितना अमाउंट पे करना है सरकार को। तो हम क्या करेंगे, आपका अमाउंट यहाँ पे आंसर दे दिए हैं, यानी आपका टोटल नेट प्रॉफिट आना चाहिए 13,877 रुपया 14 पैसा आना चाहिए। ठीक है सर, चलिए मिलाते हैं।
यहाँ पे हो जाने के बाद आप स्किप करके बाहर आएंगे और स्किप कीजिए। यहाँ देखिएगा तो आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। इस प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपका टोटल अमाउंट कितना आ गया सर, 13,877 रुपया 14 पैसा। यानी कि मेरा अमाउंट बिल्कुल सही है सर। हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ा, डायरेक्ट एंट्री से किया और एक ही बार में आंसर को लेकर आ गए सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है आपको, अब लाइक करना है कि आप वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके हमारे वीडियो से आप फायदा उठा सके सर। ठीक है सर, और हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आगे तक जा सके। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन सर ये तो बता दीजिए सर, आप तो ये बताए नहीं कि सर जीएसटी कितना पेबल है। तो जीएसटी को चेक करना है तो आप स्किप करके बाहर आएंगे। यहाँ पे मिलेगा आपको बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आना है करंट लायबिलिटी के अंदर। यहाँ देखिएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस है जी सर। यहाँ पे देखिए कितना है, डेबिट साइड में इतना है, यानी कि टोटल आपको इतना देना था और इतना मिला है। यानी अब आपको कितना देना होगा सर, 624 रुपया 90 पैसा आपको टोटल अमाउंट क्या है, देना है। किसको देना है, सरकार को देना है। ठीक है सर, तो बस आज के लिए इतना ही है और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल मिलेंगे ना हम लोग लैब नंबर 16 के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।